जीवन को। प्यारे, निर्विकार से, राम जी है निर्विकार, निर्विकार से संबंध बनाने के लिए हमको भी विकारों को छोड़ना पड़ेगा। हम गुटखा नहीं छोड़ पाते, बीड़ी नहीं छोड़ पाते, हुक्का नहीं छोड़ पाते और बड़ा सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम रघुवंशी हैं, हम राम के वंशज। धिक्कार है हम लोगों को। हमें अपने इष्ट, अपने गुरु, इनके जीवन का थोड़ा बहुत तो अपने जीवन में धारण करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो अनुसरण करना चाहिए। और हम गुलाम बने बीड़ी के, गुलाम बने गुटखा के, गुलाम बने आप सब जानते हो किस किस चीज के, और हम कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं, हम रघुवंशी हैं। और प्यारे, एक बात बताऊं, कल चर्चा चली थी, एक सज्जन मेरे पास आए, नाम नहीं लूंगी, तो उन्होंने एक अपना अवगुण बताया मुझे कि दीदी मेरे जीवन में एक अवगुण है। मैंने कहा कि दूसरा भी तो है। बोला दूसरे को तो छोड़ दो, पहले मेरी बात सुन लो। मैंने कहा प्यारे, यदि जीवन में एक विकार भी बना रहा तो सारे विकार धीरे धीरे आते रहेंगे, फिर जिसको आप अवगुण मान रहे हो वो नष्ट होने वाला नहीं है। प्यारे, हम ये बीड़ी गुटखा ये खाते हैं ना, हमें पता नहीं है कि इसका क्या दंड हमें भोगना पड़ता है। यदि आप कहो तो बता दूं 2 मिनट में। शास्त्रों में श्लोक है, जो इन चीजों को ग्रहण करते हैं वो कान खोल के सुन लो। विजया कल्पये कंतु 10 कल्पन्तु नागिनी, वारुणी कल्प सहस्राणि, धूम्र संख्या न विद्यते। शास्त्रों ने कहा है कि जो भांग खाते हैं ना, वो 1 कल्प तक नरक में पड़े रहते हैं। कितने? जोर से बोलो। जो भांग खाते हैं वो 1 कल्प तक नरक में रहते हैं। और जो विजया कहते हैं भांग को, और नागिनी कहते हैं अफीम को, जो अफीम खाते हैं वो 10 कल्प तक नरक में पड़े रहते हैं। वारुणी कल्प सहस्राणि, और जो पीते हैं ना वो 1000 कल्प तक नरक में रहते हैं। कितने? 1000। धूम्र संख्या न विद्यते। और जो बीड़ी गुटखा खाते हैं उनकी तो शास्त्र में संख्या ही नहीं दी है कि कितने कल्पों तक नरक में पड़े रहते हैं। और हम कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं, हम रघुवंशी हैं, राम हमारे इष्ट हैं। और सुनो, धूम्रपानम रतो विप्रो दानम ददाति यो नरः, ब्राह्मणो ग्राम सुकरो दातारो नरकम व्रजेत। यदि कोई ब्राह्मण धूम्रपान करता है, बीड़ी गुटखा का सेवन करता है और उसे हम दान देते हैं तो हम तो नरक में जाते हैं, ये तो पक्की बात है। हम तो नरक में जाते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण उस गांव का सूकर बनता है। जो बीड़ी गुटखा खा रहा है और दान ले रहा है, तो बताओ कितना बड़ा अपराध कर रहा है। एक बार तुलसी बाबा, ज्ञान गूदड़ी है ना ब्रज में, यमुना जी के किनारे ज्ञान गूदड़ी है, वहां पर कथा चल रही थी। तो तुलसी बाबा जाके बैठ गए, तो वहां पर वक्ता बता रहे थे कि जो कथा सुनते में बीड़ी का सेवन करते हैं, गुटखा का सेवन करते हैं, उनका क्या होता है पता है? कथा सुनता भी राजे खाई,
अफीम खाते हैं 10 कल्प तक नरक में रहते हैं, जो मदिरा पीते हैं वो 1000 कल्प तक नरक में रहते हैं, लेकिन जो धूम्रपान करते हैं, बीड़ी गुटखा खाते हैं, धूम्र संख्या न विद्यते। बताओ किस मुंह से कहेंगे कि हम राम के वंशज हैं? किस मुंह से कहेंगे कि राम हमारे इष्ट हैं? राम का जीवन चरित्र पढ़ा है, सुना है, एक लेस मात्र भी जीवन में धारण किया है? अरे प्यारे, साधक तो वही है जिसके जीवन में उसके गुरु का, उसके इष्ट का चरित्र दिखाई देने लग जाए। शिष्य वही है कि लोग देख के कह दे कि ये फलाने का शिष्य है। साधक वही है जिसको देख के लोग कह दे कि देखो साहब भक्ति झलकती है चेहरे से, हो ना हो ये राम जी का भक्त है। और असली पुत्र वही है जिसको लोग देख के कह दे कि ये फलाने का सा बेटा लग रहा है। और अगर कोई आपसे ये कह दे कि भाई साहब तुम्हारा छोरा तो तुम्हारे पड़ोसी को गया है, कैसा लगेगा? बोलो, सहन कर पाओगे? नहीं। तो यदि राम से संबंध बनाना है, राम के भक्त बनना है, राम को इष्ट बनाना है, तो राम के जीवन में से कुछ ग्रहण करना पड़ेगा। राम के जीवन में से कुछ न कुछ धारण करना पड़ेगा। जो राम जी एक बार कहने से राजपाट सबको छोड़ के वन में चले गए, और हम ये लकड़ी के टुकड़ों को नहीं छोड़ पाते, हम ये विकारों को नहीं छोड़ पाते, और संबंध बताते निर्विकार से कि उससे हमारा संबंध है, वो हमारा इष्ट है, हम राम जी के वंशज हैं। धिक्कार है हमारे जीवन को। गुटखा बीड़ी दारू छोड़ो, विषयों से मुख मोड़ो, हरि से प्रेम कर लो, हरि से प्रेम कर लो। जैसी कथा चल रही है, प्रसंग याद आया, ये चेतावनी भजन है आप लोगों के लिए। गुटखा बीड़ी दारू छोड़ो, गुटखा बीड़ी दारू छोड़ो, विषयों से मुख मोड़ो, लगन प्रभु से लगा लो, लगन प्रभु से लगा लो। ये है शराब करती ओ मानव के जीवन का नाश है, आहा नाश है। ये है शराब करती ओ मानव के जीवन का नाश है, आहा नाश है। उसको न मिलती भक्ति, उसको न मिलती मुक्ति, जाता न वो प्रभु के पास है, प्रभु के पास है। राम नाम की चादर ओढ़ो, राम नाम की चादर ओढ़ो, विषयों से मुख मोड़ो, लगन प्रभु से लगा लो, लगन प्रभु से लगा लो, लगन हरि से लगा लो, लगन हरि से लगा लो। अपने ही हाथों करते मानव जवन, मानव जन्म का वो पतन है, वो पतन है। माँ बहन बेटी करती जीवन भर सुधरने का यतन है, हाँ यतन है। इन
इन सद्गुणों से इन दुर्गुणों से नाता तोड़ो, इन दुर्गुणों से नाता तोड़ो, विषयों से मुख मोड़ो, हरि से प्रेम कर लो, हरि से प्रेम कर लो। जाग जाओ सोने वालों, हम तो जगाने तुमको आ गए, हाँ आ गए। जाग जाओ सोने वालों, हम तो जगाने तुमको आ गए, तुमको आ गए। संतों की बाणी से, संतों की बाणी से अज्ञानी विभक्ति राह पा गए, आह पा गए। अपने चित्त को प्रभु से जोड़ो, गुटखा बीड़ी दारू छोड़ो, विषयों से मुख मोड़ो, लगन प्रभु से लगा लो, लगन प्रभु से लगा लो। गुटखा बीड़ी दारू छोड़ो, गुटखा बीड़ी दारू छोड़ो, विषयों से मुख मोड़ो, लगन प्रभु से लगा लो, लगन हरि से लगा लो, लगन प्रभु से लगा लो, लगन हरि से लगा लो, लगन प्रभु से लगा लो, लगन हरि से लगा लो। गुटखा बीड़ी दारू छोड़ो, इन दुर्गुणों से नाता तोड़ो, अपने चित्त को प्रभु से जोड़ो, विषयों से मुख मोड़ो, लगन प्रभु से लगा लो, लगन प्रभु से लगा लो। जो ये कहते हैं कि हम राम के भक्त हैं, जो ये कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं, उनके जीवन में यदि कोई विकार हो तो आज ही पांडाल में संकल्प करके जाना कि हमारे राम ने तो सब कुछ छोड़ दिया था, हम ये लकड़ी के टुकड़ों को भी नहीं छोड़ सकते, धिक्कार है हमारे जीवन को। तो आज ही संकल्प करके जाओ कि आज के बाद कभी ग्रहण नहीं करेंगे। और इनको नहीं छोड़ पाते तो फिर राम जी से अपना संबंध बताना छोड़ दो कि हम राम के भक्त हैं, हम राम के वंशज हैं। और प्यारे, जो रास्ता संत महापुरुष आपको बताते हैं उस पे तो आप चलते नहीं, लेकिन जिसकी मना करते हैं उस पे मानते ही नहीं। ये बताओ रामपुरा के कितने भक्त हैं? इनमें हाथ खड़े करेंगे। बहुत सुंदर, नीचे कर लो। चैनपुरा के कितने भक्त हैं? एक भी नहीं। बाड़े के एक बाबा है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाड़े के कितने हैं? 3-4। दोनों हाथ खड़े मत करो, चीटिंग कर रहे हैं। बाड़े के 3-4। राजपुर के सही हैं। ये बताओ आप सबके गांव में फेरी चल रही है? किन किन के गांव में फेरी चल रही है? फेरी की कह के गए थे कि इसके बहाने भगवान का कीर्तन होता रहेगा। पशु पक्षी कीट भृंग बोली लेना पारे, सुन ले हरि नाम तारा सब तरे। बेचारे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भजन नहीं कर पाते, आप लोग यदि कीर्तन करते हुए फेरी लगाएंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो इस बात के लिए तो सबने हथियार डाल दिए। चल रही है फेरी, लेकिन जिस मात्रा में चलनी चाहिए उसमें नहीं चल रही है। रामपुरा में चल रही है, चैनपुरा में भी चल रही है, राजपुर में तो बंद ही हो गई। नाम है राजपुर, अब उसका नाम बदल लेना, और राजपुर नहीं रहा। राजपुर तो जहाँ पर राम की लीलाओं का गुणगान हो, राजपुर तो वह जहाँ राम की चर्चा हो। जब वहाँ फेरी नहीं चलती तो उसका नाम बदल लेना या फिर फेरी चलाना शुरू कर देना। जिस काम के लिए कहा जाता है कि इस बहाने भगवान का कीर्तन
चिंतन हो जाता है, इसको करो उसको तो करते नहीं। और जिसके लिए बार बार मना कर रहे हैं भैया इन विकारों को छोड़ दो, तभी निर्विकार से संबंध बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं है। तो उनको छोड़ते नहीं है। धिक्कार है हमारे जीवन को कि हम उस ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम अपने असली पिता को ही भूल गए हैं, अपने असली पिता के संस्कारों को, चरित्र को, आचरण को भूल गए हैं। और ये नरक के कीड़े मकोड़े बन के और इन भोगों में, इन विकारों में फंसे पड़े हैं। धिक्कार है हमारे जीवन को। अपने इष्ट का चरित्र तो देखो, जिसने दूसरों की खुशी के लिए राजपाट को ठुकरा दिया, 14 वर्ष वन में रहे और हम अपने जीवन के व्यसनों को नहीं छोड़ पाते। धिक्कार है हमारे जीवन को। अब बस मेरी तो यही प्रार्थना है कि जिन गांव में फेरी चल रही थी उनमें चलाते रहो, और हो सके तो संकल्प करो कि अब इन विकारों को जीवन में कभी भी प्रयोग में नहीं ले।